तो सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए अम्बेडकर आए और उस अम्बेडकरवादी मिशन को बहन जी ने खड़ा और बड़ा किया। तो मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा कि कम से कम देरी सही फिर से इस दलित समुदाय की आवाज बने। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार क्यों बढ़ रहा है? आखिर क्या भाजपा से बहुत सारे नेता नाराज हो गए हैं? जैसे ओम प्रकाश नारद हो गए, संजय निषाद जी हो गए, क्योंकि संजय निषाद का भी अब बहुत बड़ा बयान आ चुका है, क्योंकि अब बसपा के बारे में भी अब धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी को कहा कि मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दलितों के लिए, बाबा साहब के, अंबेडकर के लिए मेहनत की, काम किया। और वो कहते हैं कि जैसे बसपा है वैसे निषाद पार्टी है। जैसे बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों के लिए काम करती है, वैसे ही निषाद पार्टी भी अपने लोगों के लिए काम करती है। यानी ये भी उन्होंने कहा कि अगर कोई गर्त में जाना चाहता है या कोई लूटना चाहता है तो दूसरे तरफ जाए, लेकिन अगर अच्छा कोई काम करना है तो अच्छे लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी का सबसे पहले उन्होंने नाम लिया है। मेरे प्यारे साथियों, आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों से आप लोग लगातार देख रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बसपा का जनाधार बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुजन समाज पार्टी अब सत्ता में आएगी, ऐसा लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जब से बहन जी पे टिप्पणी की है, जब से बहन जी को लेकर के अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि बहन जी जैसा कोई शासन नहीं चला सकता, बहन जी जैसा कोई काम नहीं कर सकता, बहन जी जैसा कोई कानून व्यवस्था नहीं लगा सकता। भले ही सत्ता में हो ओम प्रकाश राजभर जी, लेकिन बहन जी का शासन आज भी उनको याद आता है। यानी साफ साफ स्पष्ट होता है कि भाजपा के अनुशासन से, भाजपा के कानून व्यवस्था से वो खुश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने बहन कुमारी मायावती से बात करी और हम जो है कि हमेशा से अपने हक के लिए लड़ते रहे, बहन जी से जो बातें होती थी कह लेते थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, क्या भाजपा में उनका जाना उनके लिए खतरे की घंटी बन गई? ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा जब मौका मिलता है बहन जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने से नहीं चूकते। उन्होंने कहा कि सरकार अगर अच्छी किसी की है या कोई सरकार आज तक अच्छा चला पाया था, वो थी बहन कुमारी मायावती जी। साथियों, अब आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे भाजपा लगातार निरंतर प्रयास कर रही है कि लोगों का हक मिल सके, लोगों का उनको ध्यान हो सके। भाजपा जिस तरह से काम कर रही है, भाजपा से एक तरफ लोग नाखुश हैं, दूसरी तरफ खुश नज़र आ रहे हैं। खुश इसलिए है कि उनका सड़क बन रही है, उनके कार्यकाल में बहुत कुछ हो रहे हैं, लेकिन सच में जो उनका हक था, गरीबों का हक था, दलितों का हक था, वो सही से नहीं मिल पाया था। अगर योगी जी को कोई जान रहा है तो उनके बुलडोजर नीति से लोग पहचान रहा है, क्योंकि बुलडोजर की जो उनकी नीति है बहुत ही बेस्ट है और कोई भी काम सबसे पहले बुलडोजर से ही करते हैं। तो इसलिए उनको लोग बुलडोजर की कार्रवाई से ज़्यादा मानते हैं। लेकिन कांशीराम साहब का जो विचारधारा थी, कांशीराम साहब जैसे लोगों को लेकर चलते थे, लोगों को जोड़कर चलते थे, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही अलग हो गए, लेकिन आज भी चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जयप्रकाश सिंह हो या संजय निषाद हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, ये सब लोग कहते हैं कि माननीय कांशीराम साहब का हम सच्चे सिपाही हैं। तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सवाल खड़ा किया गया, संविधान को लेकर बात करी गई, तो संजय निषाद ने कहा कि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो ये लोग समय का मौका देखते ही समय पा करके संविधान को उठा लेते हैं और बाबा साहब की बात करते हैं। लेकिन जब भी कोई भी मौका आता है, जब सत्ता में रहते हैं तो बाबा साहब को भूल जाते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो संविधान बनाया गया, उस संविधान में बाबा साहब ने सबके लिए अधिकार दिया था, निषादों के लिए अधिकार दिया गया था। लोग भले ही भगवान भगवान करते रहे कि भगवान ने उन्हें अमीर बनाया, भगवान ने उन्हें गरीब बनाया, तो भगवान ने यहाँ नहीं बनाया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो संविधान है, संविधान में भी कोई धोबी है, कोई पासी है, कोई खट्टिक है, कोई चमार है, कोई जो है कि अलग अलग तरह के निषाद हैं,
इन सबों के लोगों के लिए भी जगह बनाई गई और ये सब लोग एकाधिकार शेड्यूल कास्ट में आए, अनुसूचित जाति में आए। और संजय निषाद का सीधा से वार है कि बहन कुमारी मायावती जी जो काम करती थी वही निषाद पार्टी कर रही है। अगर बहन जी की विचारधारा की बात करें या निषाद पार्टी की विचारधारा की बात करें तो कहीं न कहीं दोनों की विचारधारा एक है। इससे लोग अब समझने लगे हैं कि संजय निषाद जी भी जैसे ओम प्रकाश राजभर जी बसपा की तरफ खींचे जाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे संजय निषाद जी भी भाजपा का साथ दिया। और जनता जो अशिक्षा के शिकार है उनके दिमाग में आए कि भगवान ने हमें गरीब बना के भेज दिया। बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 26 जनवरी 1950 को संविधान लग गया तो संविधान में व्यवस्था दी गई कि जो सुपरमैन इज नॉट चूजन बाय गॉड बट चूजन बाय पब्लिक, बट लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ऑलरेडी चूजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान में व्यवस्था दी गई अम्बेडकर ने कि यह राजनीति के शिकार लोग गर्वी हैं, ये मुगलों, अंग्रेजों, ये लोग कुछ नेता के कानून के शिकार लोग हैं, इन्हें हिस्सेदार बनाना है, इसलिए इन्हें व्यवस्था दी गई। सामाजिक न्याय की बात की गई तो सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए अम्बेडकर आए और उस अम्बेडकरवादी मिशन को बहन जी ने खड़ा और बड़ा किया। तो मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा कि कम से कम देरी सही फिर से इस दलित समुदाय की आवाज़ बने। और हम लोग हैं आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी, इनको इन समुदायों को आज के दिन में आपने देखा होगा कि जब सपा आती रही तो अम्बेडकर का, अब जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो अम्बेडकर का नाम लेते हैं, आज सत्ता में रहते हैं तो अम्बेडकर के सारे नाम को मिटाते हैं, जैसे भदौरी का नाम बदलना, हर जगह का नाम बदलना। भाई महापुरुषों के नाम रहेंगे तभी तो जान है। उस संविधान के लिए मेहनत किया, दलितों पे नज़र डाला और उनके विकास की बात की, उनकी हक और अधिकार की बात की। आज निषाद पार्टी भी उनके लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे लोगों के साथ जाएंगे तो अच्छे बन जाएंगे, बुरे लोगों के साथ जाएंगे तो बुरा बन जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब ये अपने आप में एक सवाल बन जाता है कि क्या भाजपा से लोग नाराज़ हैं? साथियों, नाराज़गी की वजह हो भी सकती है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी के घर पर जिस तरह से ईंट और पत्थर चलाए गए थे उस समय सरकार क्या कुछ कर पाई थी? सरकार में मंत्री हैं, दोनों मंत्री हैं, निषाद जी भी, संजय निषाद जी भी मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी मंत्री हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी के घर पर जब पत्थर फेंका गया था, एबीवीपी के जो सदस्य थे, ये लोग जब पत्थर फेंके थे तो उस समय सरकार के प्रशासन क्या कहती? क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो पाई जिन्होंने ऐसी गलती भी हो सकते हैं, नाराज़गी की वजह भी हो सकती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, संजय निषाद अब लगता है कि वो भी भाजपा से नाराज़ हो रहे हैं। अब वो भी बसपा की तरफ खींचे जाने का संकेत बताया जा रहा है कि 27 में चुनाव है, 27 के चुनाव से पहले, जिससे अब अशोक सिद्धार्थ को वापस ले लिया गया, आकाश आनंद जी को वापस ले लिया गया, जयप्रकाश सिंह की बारी की बात की जा रही है, स्वयं प्रसाद मौर्य भी मौका नहीं छोड़ेंगे। इसलिए गठबंधन की अगर हम बात करें तो गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जी, संजय निषाद जी भी बहन जी के साथ आ सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो संजय निषाद का ये बयान आप लोगों को कैसा लगा है? क्या सच में वो बीजेपी को छोड़कर ओम प्रकाश राजभर जी के साथ गठबंधन में बहन जी के साथ आएंगे या नहीं आएंगे? कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपकी राय देखते रहिए सत्या एक्सप्रेस। ये बहुत ही बड़ी और मुद्दे की खबर थी, इसलिए मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।